हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सामही होटल्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। सो यहाँ पर ये जो आईपीओ है उसकी बात करें उससे पहले ब्रीफ में होटल आइडिया ले लेते हैं, बिजनेस आइडिया। तो एज सच नाम से ही पता चल जाता है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2010 मतलब 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। और साफ साफ सी बात है कि होटल्स है तो होटल इंडस्ट्री में अपना बिजनेस जमा के बैठे हुए हैं और करीबन एक स्मॉल कैप कंपनी है। 2200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनकी और अलग अलग देश भर में इनकी होटल की सर्विसेज देते हैं, तो ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी इंक्लूड हो जाता है। सो गाइस, सामही होटल्स की आईपीओ की अगर आगे डिटेल में बात करेंगे तो 14 सितंबर 2023 से लेके 18 सितंबर 2023 है, मतलब आईपीओ डेट ओपन होगा 14 सितंबर 2023 को और क्लोजिंग डेट है 18 सितंबर 2023 को गाइस। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। प्राइस जो है वो 119 रुपये से लेकर 126 रुपये पर शेयर है। सो गाइस, ये बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है, ये बात का ध्यान रहे। लॉट साइज 119 शेयर का है और टोटल इश्यू साइज जो है वो 10,87,38,95 शेयर्स है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10,87,38,95 शेयर्स, करीब 1,370 करोड़ 10 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और उसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 22 सितंबर 2023 को हो जाएगी। सो आपने अगर अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो आपको रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन जो है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, वो 25 सितंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 26 सितंबर 2023 को, जो कि क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट है। लिस्टिंग डेट 27 सितंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे ऑन 18 सितंबर 2023। तो जैसा कि हमने देखा, टोटल इश्यू साइज तो 10,87,38,95 है और फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से उसमें से 9,52,38,95 शेयर्स आएंगे और जिससे करीब 1200 करोड़ कंपनी जुटाएगी। और ओएफएस के ज़रिए करीब समझ लो कि 1,35,00,000 शेयर्स आएंगे एक की ही फेस वैल्यू से और 170 करोड़ 10 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जो कि हमने पहले ही देखा। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है गाइस। और शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 12,27,97,231 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 21,80,35,326 है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो आपको अप्लाई करना ही है, जिसके अंदर 119 शेयर्स आएंगे। 14,994 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,547 शेयर्स आएंगे। 1,94,922 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,666 शेयर्स आएंगे। 2,09,916 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और SHNI में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई करना है और 7,854 शेयर्स आएंगे। 9,89,604 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 67 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसके अंदर 7,973 शेयर्स आएंगे और आपको 10,04,598 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर QIB शेयर्स ऑफर्ड not less than 75% of the net offer. NII HNI shares offered not more than 15% of the offer. Retail shares offered not more than 10% of the offer है गाइस। यहाँ पर प्रमोटर्स की मतलब प्री इशू शेयर होल्डिंग और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की डिटेल्स यहाँ पर नहीं दी गई है। सो अगर आप चाहे तो मतलब दूसरी कोई भी जगह से आप वो रेफरेंस ले सकते हैं। ऑल्दो पहले तो मेरा यही कहना होगा कि मतलब एक पैरामीटर, सारे पैरामीटर्स इम्पोर्टेंस होते ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट
आईपीओ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्मॉल कैप कंपनी है और होटल इंडस्ट्री है। हालांकि इंडिया में पिछले कुछ सालों से होटल इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रही है। तो एक साफ सी बात है, कंपनी का हम फाइनेंशियल्स देख के आप चाहे तो अगर थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल्स है। सी गाइस, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी इतनी इंपॉर्टेंट है जो प्री इशू और पोस्ट इशू, क्योंकि अभी कितनी है और बाद में कितनी होगी वो भी जानना ज़रूरी है। बट नेवरदलेस फाइनेंशियल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है। चलो फाइनेंशियल्स देख लेते हैं पहले। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स हमारे पास है और ये सारे के सारे फिगर्स ऑलरेडी इन करोड्स है। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 2263 करोड़ रुपए के आसपास है। तो 3 साल के कंपेयर में देखेंगे तो असेट जो है वो थोड़ी कम हो रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो 761 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -338 करोड़ है। मतलब गाइस, कंपनी जो है वो सीधी सीधी लॉस बुक कर रही है पिछले 3 साल से। हालांकि मतलब यहाँ पर 3 साल का रिकॉर्ड दिखाया गया है, तो 3 साल से तो कंपनी लॉस बुक कर रही है। इस बात का बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड। और वैसे ये एक बात है कि लॉस धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब यहाँ से ऐसे दिख रहा है कि कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही है। बट ऐसा भी कोई मतलब एक वास्ट फ़र्क होता है ना, जहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं 2021 में 477 करोड़ की लॉस बुक की थी कंपनी ने। अगर वो 23 में अगर मतलब मानो 47 करोड़ की लॉस होती तो एक मान सकते थे कि हाँ कि लॉस काफ़ी कम करी है, अब प्रॉफिट का चांसेस है। बट कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है अभी तक, मतलब ये 3 साल के रिकॉर्ड से। तो नेट वर्थ भी नेगेटिव है, -871 करोड़ का नेटवर्थ है 2023 के अकॉर्डिंग। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नेगेटिव है 816 करोड़ 2023 के अकॉर्डिंग। गाइज ये ऊपर देख लो, हम 2023 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं 31 मार्च 2023, तो आगे आगे जा रहे हैं, इसलिए आपको शायद वो इतना पता ना चल रहा हो, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ आपको। और साथ ही साथ टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2787 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स है, और वो बोरोइंग्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो गाइज, दिस इज़ हाउ यू नीड टू कंक्लूड। समझ रहे हो आप, प्रमोटर्स की होल्डिंग भले ही नहीं दी है, लेकिन साफ साफ फाइनेंशियल्स मतलब उससे एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। देखो कौन सी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस देगी फ्यूचर वे में, ऐसे कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि जो दिख रहा है एट प्रेजेंट, उस हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मैं तो इस आईपीओ से दूर रहूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं ये आईपीओ के लिए तो मतलब मैं दूर रहूँगा गाइस। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ गाइस। सो आप नीचे पढ़ भी सकते हो, अमाउंट इन करोड़ है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने बताया था, जैसे स्मॉल कैप कंपनी है तो हालांकि मैंने 2200 करोड़ बोला था, लेकिन यहाँ पर 2747 करोड़ है। तो चलो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन है तो स्मॉल कैप कंपनी ही। और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब आईपीओ लाने की जो वजह है, वो भी साफ साफ दिखाई दे रही है कि पहले तो उनकी जो सब्सिडरीज कुछ है वहाँ पर भी कर्जा जो लेके रखा है उसको चुकाना है, और वैसे भी कर्जा जो लिया है उसको चुकाने के लिए, और जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये 2 मेजर कंपनी ने रीज़न यहाँ पर दिए गए हैं आईपीओ लाने की वजह। सो गाइज़, अगर आप होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो देखो, सोच सकते हो। अगर ये वीडियो गाइज़ अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी प्लीज़ शेयर करिए, मेरा वीडियो भी शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए एटलीस्ट। और आई होप गाइज़ ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच, लाइक करिए गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।